साहबा के शागिर्द हैं। वो बंदा मुझसे पूछने लगा, मौलाना आप इमाम अबू हनीफा को इमाम मानते हैं? इमाम अबू हनीफा ने तो बकरा ईद की नमाज पूरी जिंदगी नहीं पढ़ी। जब नहीं पढ़ी तो आप उसे इमाम क्यों मानते हैं? साल में एक बार बकरा ईद आती है, उनने तो नहीं पढ़ी और मैं मानता हूं नहीं पढ़ी। मैं आपकी मस्जिद में बैठ के कहता हूं इमाम साहब ने नहीं पढ़ी बलोगत के बाद बकरा ईद की नमाज। जब एतराज होता है तो जवाब माहिरीन से पूछे। ये मैं बैठा था जामिया उमर बिन खत्ताब मुल्तान में, एतराज हुआ, मैंने कहा मैं सुने जवाब, एक बात है तो मानो, अब सुनो मेरा जवाब। इमाम अबू हनीफा की जमहूर के कौल के मुताबिक 70 साल उम्र है। मुस्नदुल इमाम आजम उठाइए, इमाम हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से इमाम काजी अबू यूसुफ की रिवायत मौजूद है। हजजतु मा अबी सनत 16। इमाम साहब फरमाते हैं मेरे वालिद साबित, नौमान बिन साबित है ना, साबित बिन जूती मेरे वालिद, जिनको अलीजुल मुर्तदा ने अपने हाथों से उठाया था, इमाम अबू हनीफा के वालिद के मुंह में घुट्टी दी थी, उस साबित अपने वालिद के साथ मैंने, इमाम अबू हनीफा कहते हैं 16वें साल की उम्र में पहला हज किया है। आप उठाइए हजरत शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह किताब मकाम अबी हनीफा, उसमें बाहवाला ये बात प्रूफ कर दी गई है कि इमाम साहब ने 55 हज किए हैं। कितने हज किए हैं? 55। 15 और 55 कितने हुए? बोलिए 70। 55 हज हैं। और याद रखो हाजी बकरा ईद की नमाज नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। बलूगत के बाद इमाम साहब हज पे हज, हज पे हज, हज पे हज किया है। हाजी पढ़ता है? कोई एक बंदा उठ जाए जो कहे मैं हज पे था और मैंने बकरा ईद की नमाज पढ़ी है, मैं तेरे हाथ चूमूंगा। हाजी नहीं पढ़ता। मैंने कहा लोगों, हसद की आंख में आप, हसद आपने अपनी आंख में उतारा है, हसद अपनी कानों में उतारा है, हसद अपने दिल पे उतारा है। इमाम अबू हनीफा की अकीदत आपको नहीं मिली, बसीरत आपने खो दी है। शेख तफसीर मौलाना अहमद अल्लाहरी फरमाते हैं जो बंदा किसी अल्लाह वाले की अकीदत नहीं रखता, अल्लाह उससे बसीरत खींच लेते हैं। हदीस नबविया है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने फरमाया मन आदाली वलीजन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, फरमाया जो मेरा वली होगा अगर उससे दुश्मनी रखोगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं उस बंदे के साथ दुश्मनी का ऐलान करता हूं, मैं अल्लाह के वली के दुश्मन के साथ जंग का ऐलान करता हूं। जब जंग होती है दो फरीकों में, हर फरीक चाहता है मैं दूसरे फरीक की आला चीज को नुकसान पहुंचाऊं, आला चीज पर वार करूं। अल्लाह ने जंग की है वलियों के दुश्मन के साथ। इंसान के दिल में आला चीज ईमान है, इंसान के सर में आला चीज दिमाग है, दिल में बसीरत हो, दिल में अकीदत होती है, जहन में बसीरत होती है। जब वली की विलायत पे हमने दुश्मनी की है, जहन से बसीरत गई, दिल से अकीदत गई। मैंने कहा अबू हनीफा पर एतराज किया है, अबू हनीफा को नहीं समझा, सहाबा के इस शागिर्द की वैल्यू को नहीं देखा, मर्तबे को नहीं देखा, मकाम को नहीं देखा, हैसियत को नहीं देखा और अबू हनीफा पे जुबान दराजी की है। तेरे सर से बसीरत अल्लाह ने ले ली, तेरे दिल से अकीदत अल्लाह ने ले ली। न जिसके पास अकीदत हो, न जिसके पास बसीरत हो, वो बेवकूफ होता है। इस बेवकूफी पे समझ नहीं आता। हाँ हाँ, वकी इब्नुल जर्राह ये सियासत्ता के असहाब के उस्ताद हैं, इमाम शाफी के उस्ताद हैं। दीवाने शाफी में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी अल मुतवफ़ा 204 हिजरी फरमाते हैं शकौतु इला वकीजन सुवा हिफ्ज़ी फ़औसानी इला तर्किल मासी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। कहा मैंने अपने उस्ताद वकी इब्न जर्राह से पूछा, ये इमाम शाफी कहते हैं वकी इब्न जर्राह कौन है? शेर अलामुन नबला उठाइए, शमसुद्दीन ज़हाबी लिखते हैं कान युफ्ती बिकौली अबी हनीफा, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था, इमाम अबू हनीफा का मुकल्लद था, इमाम शाफी का उस्ताद था। कहते मैंने उनसे पूछा, जहन कमजोर हो जाता है, जहानत याद नहीं रहती, जहानत खत्म हो जाए, ये क्यों होती है? वो कहने लगे बेटा याद रखो इसकी वजह ये है इल्म अल्लाह का नूर है, गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहगार को अल्लाह का इल्म नहीं मिलता। वलियों से दुश्मनी कर ली, अबू हनीफा पे एतराज कर दिया, तो तुझे समझ नहीं आना सावन के अंधे को हर चीज सब्जी नजर आती है।
اے وساویت، اے بھی ہے، پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدت بھی رکھیں، بصیرت بھی رکھیں۔